सर नीट पीजी 2026 के लिए सबसे सेफ स्कोर क्या होगा? किस रैंक पे मुझे गवर्नमेंट सीट पक्की मिल सकती है, या मुझे अपनी स्टेट में कौन सी रैंक्स पे मेडिसिन, डर्मा, रेडियो जैसी अच्छी अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी? अगर तुम इन सारी चीजों को जानना चाहते हो और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें इन सीटों को क्रैक करने में हेल्प करेंगी, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी दबा दो। अगर तुम्हें चाहिए मुझसे वन ऑन वन कॉल ताकि हम तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सके और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनका सोल्यूशन निकाल सके, देन इस गूगल फॉर्म को डेफिनेटली फिल आउट कर दो। ठीक है, कितना स्कोर आएगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, कितना स्कोर आएगा कि मुझे गवर्नमेंट सीट अपने स्टेट के अंदर मिल जाएगी, या मुझे दिल्ली मुंबई में क्रैक करने के लिए कितना स्कोर या रैंक लानी पड़ेगी। देखो, इस बात को समझना जरूरी है कि कोई फिक्स सेफ स्कोर नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी क्या है तुम्हारी, कंपटीशन कितना है, कितने लोग बैठे हैं पेपर में, और तुम्हारा स्टेट कोटा कौन सी स्टेट में, तुमने कहां से एमबीबीएस करा है। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, साल भर साल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 2019, 20, 21 के आसपास नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बहुत बढ़ गए हैं। तो अब वो सारे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स एग्जाम देने बैठेंगे और पीजी की सीट्स लगभग उतनी ही है जितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी है, उस प्रपोर्शन में बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अगर तुम मुझसे पूछो 2023 का पेपर थोड़ा टफ था, टॉप 1000 रैंक्स में आने के लिए 550, 600 के आसपास के स्कोर में भी आ गए थे, लेकिन 2024 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, 575 से 610 के बीच में ही 1000 रैंक्स आई थी। तो ये कट ऑफ थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, बट हमें ध्यान देना है रैंक्स पे। इन चीजों को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को कैसे बदलेंगे, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, हमारा 9 मंथ प्लान क्या होगा, हमें 3 महीने में कहां पहुंचना चाहिए, इस वीक क्या क्या कवर करना है, और आज के दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम गाइड करते हैं प्रॉपरली वन ऑन वन। अगर तुम्हें इन चीजों से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो इस गूगल फॉर्म को डेफिनेटली फिल आउट कर दो। ठीक है, अब पेपर इजी था, टफ था, नॉर्मलाइजेशन हो गई थी पिछले साल, इन सब चीजों पे भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। अभी हमारा गोल होना चाहिए नवंबर INICET तक क्वालिफाई हो जाना। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, 20,000 रैंक के अंदर आओगे तो क्वालिफाई हो जाएगी। कैसे करें? टॉप 10 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। कौन से हैं वो टॉप 10 सब्जेक्ट? पैथ, फार्मा, माइक्रो, एफएमटी, रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसिया। इसमें भी रेडियो डर्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्स गायनी और पीएसएम। इनमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन टॉपिक को हाइल्ड माना जाता है, किन से रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं, पीवाईटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है। अगर तुम रिपीटेडली ऐसे वीडियोस को जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तुम्हारी प्रिपरेशन अब तक कैसी रही है, अब क्या सोर्स पिक कर सकते हैं, कितना पढ़ना जरूरी है, इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस गूगल फॉर्म के भरने पे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।